Hello friends, welcome you to my channel and let's study C programming. Today we will see some of the common terminology used in C programming. The first is character used in C. There are three types of characters: alphabets like A B C D to Z, digits like 0 to 9, special symbols like ampersand, hash, curly braces, etc. Second is constant. What is a constant? As its name implies, a constant is a value that never changes. This is the quantity that can be stored at a location in the memory of the computer. जैसे इसका नाम बता रहे हैं, अ कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं हो सकती. हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. कंप्यूटर के टर्म में समझें तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसको हम मेमोरी लोकेशन में सेव कर सकते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कांस्टेंट को समझते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, i इक्वल्स टू 1. i इक्वल्स टू 1 मतलब 1 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है जिसको हम i में स्टोर कर रहे हैं. तो ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज 1 कभी चेंज नहीं होगा, 1 2 में नहीं बदलेगा, और 1 को हम किसी प्लेस में स्टोर करके रख रहे हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेरिएबल. A variable can be considered as a name given to the location in memory where the constant is stored. The content of the variable can be changed. For example, definition में क्या बता रहे? एक वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा नाम जिसके अंदर जो भी हमने कांस्टेंट को सेव कर रखा है उसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? i इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हम क्या सेव कर रहे थे? 1 को i में डाल रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं? 17 को i में स्टोर कर रहे हैं. तो i में अब क्या स्टोर हो गया? 17. पहले हमने क्या स्टोर किया था? 1. मतलब i क्या है? वेरिएबल है जिसके अंदर का कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं, और 1 और 17 क्या है? कांस्टेंट है. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिए हैं, 3.14 इंटू आर. आर क्या है? दैट कैन हैव एनी वैल्यू. जैसे हमने आई लिया था, आई में हम 1 सेव कर रहे थे, 17 सेव कर रहे थे. वैसे ही हम आर में कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, 1, 5, एनी वैल्यू विच वी वांट टू सेव. और मल्टीप्लिकेशन क्या है? ऑपरेटर है हमारा, और 3.14 क्या है? कांस्टेंट है. तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड वेरिएबल्स. देन हम स्टडी करते हैं स्टेटमेंट. इन सी लैंग्वेज अ स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंडिंग विथ सेमीकोलन. जैसे हमने स्टडी किया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस को जब हम एंड करते हैं तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस को एंड करते हैं तो हम पूर्ण विराम को यूज़ करते हैं. वैसे ही जब हम सी लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो उसमें हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. स्टेटमेंट ब्लॉक्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट फॉर्म अ स्टेटमेंट ब्लॉक स्टार्टिंग विथ ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. पूरे एक ब्लॉक को हमारा सी कंपाइलर एक सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसका एंडिंग क्या है? सेमीकोलन. यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हमने एक ब्लॉक के अंदर डाला है. ब्लॉक कैसा है? जिसका ओपनिंग कैसा है? कर्ली ब्रेसेस, और जिसका एंडिंग क्या है? क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस.
तो ये पूरे ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं। हमारा कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे ब्लॉक को एक सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करता है। देन आते हैं हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स, द वर्ड्स विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग कॉल्ड कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, एल्स हो गया, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम कहीं ना कहीं पर डिफाइन कर रखे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। देन आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस एक्सेट्रा। जैसे इंट कार, फ्रूट, ये एक मैंने फंक्शन लिया है, ये एक मैंने आइडेंटिफायर लिया है। यहाँ पे दो वैल्यू है, एक इंट जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था, कीवर्ड था, और एक कार। जैसे हम लिख सकते हैं नेम राज, ये नहीं रहेगा, नेम राज। राज क्या है, एक नेम है। एरिया गोवा, गोवा क्या है, एक एरिया है। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिफायर्स है, और ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स है। मतलब नेम से ही हमें पता चलने वाला है कि आगे क्या है, एक नेम आने वाला है। एरिया से ही हमें पता चलने वाला है कि आगे क्या आना है, एरिया आने वाला है। तो राज और गोवा क्या है, आइडेंटिफायर्स है, नेम और एरिया क्या है, कीवर्ड्स हैं। वैसे ही यहाँ पे कार, फ्रूट्स क्या है, आइडेंटिफायर है, और इंट क्या है, कीवर्ड है। चलो आज हम जितना भी पढ़े हैं उसका क्विक समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जो ऐसे जिसके अंदर के कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर का। स्टेटमेंट ब्लॉक, जो कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है, उसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स डालते हैं और क्लोज होता है कर्ली ब्रेसेस से। कीवर्ड, ऐसे वर्ड्स जो पहले से ही रिजर्व्ड है हमारे कंपाइलर में स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। आइडेंटिफायर्स, जो हम किसी फंक्शन को, एरे को, क्लास को नेम देते हैं, उसे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया। जिसको भी नहीं समझ में आया वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Don't forget to give your valuable comments. Thank you.